एक्सरसाइज 1.2 इसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की पहचान करें कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। ये पहला मैट्रिक्स है, इसकी तमाम एंट्री ज़ीरो हैं, तो इसके तमाम मेंबर ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है। दूसरा ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें एक ही रो है, तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। तीसरा सी है, सी पार्ट है, इसमें ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि डायगोनल एंट्री जो है वो 1 है और नॉन डायगोनल एंट्री जो है ये 0 है। ये डायगोनल होती हैं और ये नॉन डायगोनल होती हैं। तो ये ईच का पार्ट है, इसमें एक एंट्री है 0, इसे तो इसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। और एक एफ पार्ट है, इसमें यू जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की पहचान करें। ये जो मैट्रिक्स है इसका पहला पार्ट है, इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स से बोलेंगे। चौथा पार्ट है इसमें का, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक है बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। इसका पांचवा पार्ट है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो कॉलम और 2 इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका छठा पार्ट है, ये रो मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है। सातवां पार्ट है, इसमें एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। आठवां पार्ट इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका 9th पार्ट है, इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं 0 हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स। ये जो पहला पार्ट है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं क्योंकि डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका बी पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल एंट्री डिफरेंट, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक सी पार्ट है, इसे यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर 1। इसका फोर्थ पार्ट है, 3 और 0 है, इसे डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज नॉन डायगोनल आर 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका पांचवा जो पार्ट है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज या सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। फाइंड द नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, इनका नेगेटिव फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये इसके एलिमेंट एंट्रीज हैं 1, 0 और -1। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 का, -0 से मल्टीप्लाई 0 बन के, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बन के, माइनस से मल्टीप्लाई वो तो प्लस बन जाता है। इसका दूसरा बी पार्ट है, दूसरा पार्ट है मैट्रिक्स है बी, इसकी एंट्री हैं 3, -1, 2, 1। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस साथ लगा, बाहर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करें तो -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 बन गया, माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस बन गया, ये +1 आ गया। -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 बन गया, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 बन गया। इसका तीसरा पार्ट है, ये सी मैट्रिक्स है, इसकी एंट्री है 2, 6, 3, 2। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2 से मल्टीप्लाई किया -2 बन गया, -6 से मल्टीप्लाई तो -6 बन गया, -3 से मल्टीप्लाई तो -3 बन गया, -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 बन गया। ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसका चौथा पार्ट है डी है, -3, 2, -4, 5, तो -d इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स डी से, तो -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +3 बन गया, -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 बन गया,
माइनस माइनस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बन गया, -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 बन गया। इसका पांचवा पार्ट है ई मैट्रिक्स है, इसकी एंट्री में 1 -5 2 3, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1 बन गया, -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 बन गया, -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 बन गया, -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 बन गया। फाइंड द ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये ए है, ट्रांसपोज में जो होता है, जो रोज होते हैं वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं, ये कॉलम रोज में तब्दील हो जाते हैं, इस ट्रांसपोज कहते हैं। कॉलम में तुम इसे रो में कन्वर्ट करेंगे, इसके ऊपर टी डालेंगे, इसके ऊपर भी टी डालेंगे, तो ये जब इसके ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम में रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 पहले आ जाएगा, ये -1 ऐसे आ जाएगा, -2 ऐसे आ जाएगी, रो बन जाएगा। इसका बी पार्ट है, ये एक रो है तो ये इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम में बन जाएगा। इसका सी पार्ट है तो ये सी है, 3 पार्ट है इसकी, मैट्रिक्स का नाम सी है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहली रो है, ये कॉलम में बन जाएगी, ये दूसरी रो है, ये भी कॉलम में बन जाएगी, और तीसरी रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट होगी, इसका ट्रांसपोज आ गया है। इसका चौथा पार्ट है डी मैट्रिक्स है, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे, डी के ऊपर टी डालेंगे, इसके ऊपर टी डालेंगे, फिर टी डालेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये 2 था, ये एक रो है तो ये कॉलम बन गया, ये रो थी तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो पांचवा पार्ट है ई है, इसके ऊपर ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो थी, ये कॉलम बन गया, ये भी रो थी और ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। एक छठा पार्ट है एफ मैट्रिक्स है, इसकी ये एंट्रीज हैं, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन 6 है, वेरीफाई इफ ए मैट्रिक्स है ए, इसकी एंट्रीज हैं 1 2 0 1 और बी ए मैट्रिक्स 1 1 2 0, इसकी एंट्रीज हैं। तो पहले फाइंड क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आता है। सॉल्यूशन, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये रो थी, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये रो थी और ये कॉलम बन गया। दोबारा अब इसी का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो थी ये कॉलम बन गया, ये रो थी ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये ए के इक्वल आ गई, ये देखें ये चीज़ बन गई, ये वाली और ये वाली इक्वल आ गई, तो ये एक का ट्रांसपोज लें तो ए के इक्वल आता है, ये प्रूव हो गया। एक दूसरा बात है, बी का ट्रांसपोज लें तो बी के इक्वल आता है। सॉल्यूशन है, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी के ऊपर टी डालेंगे, इसके ऊपर भी टी डालेंगे, अभी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रो है और ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। अब दोबारा इसी का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये ट्रांसपोज लिया, ठीक है, अब ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट होगी, ये रो है ये कॉलम में कन्वर्ट होगी। अब ये बी के इक्वल आ गया, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल है, तो बी का ट्रांसपोज लें तो ये बी के इक्वल आता है।